स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरा घर हैरान, आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिट का दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झरना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना के नौबतपुर में मौजूद हैं। आज उसका जो है हनुमंत कथा का आखिरी दिन है। जब से हनुमंत कथा की शुरुआत पटना के नौबतपुर में हुई है, तब से देखा जा रहा है कि अपार भीड़, इतनी भीड़ कि एक रिकॉर्ड जो है बिहार में बन चुका है। इतनी भीड़ किसी भी कथा में नहीं देखने को मिला इससे पहले। आखिर इतनी भीड़ जुटने का कारण क्या हो सकता है, यह चीज़ हम आपको अभी बताएंगे। वैसे सभी को मालूम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है भीड़ को देख करके फूले नहीं समा रहे हैं और खुले मंच से जो है इन्होंने जो कथा सुनने के लिए जो आमजन आ रहे हैं उनको संबोधन कर रहे हैं कि भीड़ काफ़ी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, इसलिए आप लोग जो है अपने घर पे बैठ करके कथा सुन सकते हैं, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपार भीड़ इतनी है कि ट्रैफिक 5 किलोमीटर तक जो है जाम हो जाती है। जो पंडाल में जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, उसका स्थिति दयनीय हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए गर्व से जो है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भीड़ को देखते हुए ये बोल रहे हैं कि आप अपने अपने घर से ही जो है कथा को सुनिए। और उन्होंने एक चीज़ और ट्वीट करके बताया है कि जो नेता या सीएम बस में ठूस करके पैसे के बदौलत भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, उतना भीड़ तो हमारे कथा सुनने के लिए फ्री में भक्त आ रहे हैं। ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर इतनी भीड़ जुटने का कारण क्या हो सकता है। क्या जो इतने भारी मात्रा में भीड़ जुट रहे हैं, क्या कथा सुनने के लिए आ रहे हैं या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए आ रहे हैं? हमारे हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उतने बड़े कथावाचक देश का नहीं है जो उनको सुनने के लिए जो है बिहार के लोग यहाँ पे आए या दूसरे प्रदेश जैसे कि झारखंड से भी आ रहे हैं, तो बड़े कथावाचक नहीं है। इससे बड़े कथावाचक देश के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसका जो है मार्केटिंग ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के कगार पे है, कोई नहीं जा रहा है सुनने। लेकिन इनके कथा में इतनी भीड़ आखिर क्यों, यही चीज़ हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को अंत तक आपको देखना है। अब देखिए, एक बिहार में कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। तो आप समझ ही गए होंगे चमत्कार को नमस्कार अर्थात भीड़ जुटने का कारण क्या हो सकता है। जैसे कि प्रत्येक दिन बाबा जो कथा वाचते हैं वहाँ पे, तो कुछ समय के लिए दिव्य दरबार भी लगाते हैं, यह सभी को मालूम है। और भीड़ जुटने का एकमात्र कारण दिव्य दरबार ही है। और दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए जो लोग वहाँ पे भक्त जाते हैं, तो वह यह मनसा लेकर कि मेरा पर्ची लग जाए, सभी लोग अर्जी लगाने के लिए जाते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, जो किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो या आर्थिक समस्या हो या किसी केस मुकदमा का समस्या हो, चाहे किसी भी तरह का समस्या क्यों न हो, वो चुटकी में जो है अर्जी के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से समाधान करने का जो है वहाँ पे काम करते हैं। बोलो क्या बात। और मेरे भैया की नौकरी, उसे केदारनाथ जाना है वो, और मेरी नौकरी, और पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। बस महाराज यही कृपा हो जाए। याददाश्त की दिक्कत है, आपको घर पर कृपा होगी। जॉब चाहते हैं, भाई को भी आशीर्वाद है। आसमानी माता के मंदिर में अभी 3 वर्ष का ज्यादा समय लगेगा, पर बन जाएगा, आशीर्वाद है। तो आपको मालूम है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में चाहे पैसे वाले कितने बड़े क्यों ना हो, अगर उन्हें यह मालूम पड़ जाए कि मेरा किसी भी तरह का अगर शारीरिक समस्याएं या स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की समस्याएं, घर में कलेश है या किसी तरह की ज़िंदगी में परेशानियां हैं,
अगर चुटकी बजाने से समाधान हो जाए बिना खर्च का, तो बड़े से बड़े पैसे वाले वहाँ पे जरूर पहुँच जाएंगे और अपना जो समस्या है फ्री में और चुटकी में समाधान करने का ये तो बिहार ही नहीं भारत का जो है एक आदत है। वहाँ पे तो इकट्ठा बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, लेकिन सभी का अर्जी स्वीकार नहीं किया जाता है। कुछ लोगों का अर्जी और पर्ची निकलता है वहाँ पे, और चाहे समस्या आपका किसी भी तरह का क्यों न हो, उनका अगर वीडियो आप देखोगे तो ये चुटकी में यानी किसी भी समस्या को बोलता है कि आपको समाधान हो जाएगा, बाबा का आशीर्वाद है। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरा घर हैरान, आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिटका दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। तो बिहार में ज़्यादातर, बिहार ही नहीं मैं फिर बोल रहा हूँ कि पूरे भारत में अगर किसी भी आदमी को फ्री में और चुटकी में किसी भी तरह का इलाज हो, समस्या का समाधान हो, वो निश्चित तौर पे वहाँ पे जाएंगे। और भीड़ इकट्ठा होना, इतनी भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होना स्वाभाविक बात है, जो चमत्कार दिखाते हैं। अगर ये जैसे कि ट्वीट करके बताया कि कोई नेता पैसे दे करके भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे कथा में बिना जो है पैसे खर्च किए भीड़ इकट्ठा हमारे कथा में हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई नेता इसी प्रकार का, इसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह अगर कोई नेता चमत्कार दिखाने लगे तो इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा वहाँ पे वो कर सकते हैं। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप ये जो चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कार मत दिखाइए, सिर्फ कथा वाच कीजिए। आप कथा, आप जो है जो भी कथा हनुमंत या श्री राम का कथा आप यहाँ पे प्रसारण कर रहे हैं कीजिए, आपको जो है 5000 आदमी आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इकट्ठा क्यों हो रहा है? ये जो जितने भीड़ देखे जा रहे हैं सभी के सभी अगर आप पूछोगे तो कोई ना कोई समस्या लेकर के वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सभी को मालूम है कि वो चमत्कार में ही जो है समस्या का समाधान करवा डालते हैं। तो इसलिए जो है लोग सोच करके, यह सोच कर वहाँ पे जाते हैं कि मेरा कहीं पर्ची निकल जाए तो मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा। आप इस वीडियो में आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से भूत उतारने के लिए, मिर्गी को छोड़ाने के लिए जो औरतें हैं वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ पे दुआएं, वो पर्ची और अर्जी का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। किसी का समस्या का समाधान उनके अर्जी और पर्ची से हुई है या नहीं हुई है, यह तो भगवान ही जानेगा, या जिसका पर्ची और जिन्होंने अर्जी लगाया है वही जान सकता है। लेकिन मीडिया में जो है यह दिखाया जाता है कि बाबा ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो है कथा इतने बढ़िया से वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, उनको कथा सुनने के लिए जो है इतनी भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। कथा कोई भी जो है अपने घर से सुन सकता है। कथा सुनने का जो है बिहार के लोग आदी नहीं हैं। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या रोजगार का चाहे हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे अन्य तरह की समस्या क्यों न हो, बिहार में ज़्यादातर देखने को मिलता है। आप एम्स आप जाओगे दिल्ली में तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि जो किस प्रकार से सबसे ज़्यादा मरीज आपको एम्स में, दिल्ली के एम्स में बिहारी लोग ही मिलेंगे। और उनको ये पता लग गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अर्जी और पर्ची के माध्यम से चुटकी बजाते ही जो है समस्या का समाधान करवा डालते हैं। तो फ्री में न नून लगे न फिटकरी, माल चोखा चोखा, ये वाली कहावत है यहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो रहे हैं वहाँ पे। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मैं फिर बोलूँगा, जो है आप चमत्कार दिखाना बंद कर दीजिए। आपका चमत्कार क्या सही है या गलत है मैं फिर बता रहा हूँ, वो तो भगवान ही जानता होगा, या जिसका अर्जी और पर्ची लगा है वही जान सकता है। लेकिन आप चमत्कार को छोड़ दीजिए, सिर्फ कथा के बदौलत इतनी भीड़ इकट्ठा करके दिखा दीजिए, तो फिर हम आपको मानेंगे। तो कोई भी नेता क्यों न हो, चाहे कोई भी नेता हो या कलाकार हो, जिसका जो चमत्कार दिखाने में
महारत हासिल कर लेंगे, वो ऐसे ही लाखों भीड़ इकट्ठा चुटकियों में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। जैसे मैं पत्रकार हूँ, अगर माइक लेकर के किसी सड़क की मैं समस्या का उजागर कर रहा हूँ और उजागर करते करते वो सड़क जो है पक्की हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, समझ सकते हैं कि हमारे पास भीड़ इकट्ठा होंगे या नहीं होंगे। अगर हम किसी स्कूल का, विद्यालय का जर्जर स्थिति है वो दिखा रहे हैं भवन का, और वो दिखाते दिखाते वो बड़ा बिल्डिंग बन जाए अपने आप, या तभी यानी उस टाइम पे नहीं, 2 महीने के बाद, तो क्या होगा? भीड़ इकट्ठा होगा। आप भी किसी चीज़ में महारत हासिल कर लीजिए, चमत्कार दिखाने का, चमत्कार का सीख लीजिए कोई भी बात, आप भी जो है लाखों करोड़ों जो है आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। ये बड़ी बात क्या है? तो यह जो है बात है यहाँ पे। और चैलेंज जहाँ तक की बात है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो दे रहे हैं कि पैसे जो खर्च करके भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन वो भीड़ इकट्ठा मैं चुटकियों में जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो ये गर्व की बात नहीं है, ये चमत्कार का, उनके पास जो चमत्कार है, चमत्कार को देखने के लिए नहीं, यानी कि हर लोग चाहता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही चमत्कार हो जाए, इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।